श्री कृष्ण सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। तो आज हम सब आपके लिए लेके आए हैं एक शानदार ही कथा। पंछी करे न चाकरी, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, 10 मलुका कह गए सबके दाता। तो राम तो जे उनकी ही कहानी में कथा लेके आई हूँ आपके लिए। जो ऐसे बोलते हैं ना कि हमारा तो भाग्य में नहीं है, हमारा तो किस्मत ही खराब है, ये है वो है फलाना ढिंगड़ा। तो वो सब लोग ज़रूर ये कथा ज़रूर से सुनिएगा, आपको शिक्षा मिलेगी। तो एक थे सेठ जी। तो बचपन में तो वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई उनकी, तो वैसे वैसे उनका भगवान के प्रति मतलब लगाव कम हो गया और वो व्यापार में लग गए। पैसा से ही उनको मतलब था, लेना देना था, धंधा ही बस वो करते रहते थे। एक बार तो क्या हुआ, वो धंधे के सिलसिले में मतलब दूसरे शहर गए थे, और दूसरे शहर गए थे तो वहाँ जाके एक धर्मशाला के अंदर रुक गए थे। और श्रेयस ऐसा हुआ कि वहाँ एक महात्मा भी रुके हुए थे, मतलब महात्मा भी रुके हुए थे उसी धर्मशाला में, और उसी धर्मशाला में वो मतलब रुके हुए था सेठ जो थे। तो सुबह की जैसे ही 4 बजे तो महात्मा तो उठ गए। संत महात्मा जो होते हैं, जो भगवान में जो भी लगे होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि संत महात्मा 4 बजे उठे। जो भी भगवान में गर्गस्थी भी है, जो भी लगा हुआ है, तो वो 4 बजे उठ ही जाएगा। और मतलब भगवान का भजन कीर्तन जो भी अपना माला पोथी जो भी होता है वो करना स्टार्ट ही कर देगा। तो उन्होंने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, भगवान का नाम जप करना शुरू कर दिया। तो वो सोया था तो उसकी नींद हो गई थी, डिस्टर्ब डिस्टर्ब हो गई। तो वो जैसे ही उठा उठा तो फिर वो सोचा, यार सुबह 4 बजे इतना कौन भजन कीर्तन, ये इतना कौन हो हल्ला कर रहा है, सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर दी। तो वो गया अपने पास वाले रूम में, जो थे महात्मा जी वो कर रहे थे अपना भजन कीर्तन। तो बोला सेठ जी कि इतना सुबह सुबह आप क्यों भजन कीर्तन ये कर रहे हो, मेरा क्यों आपने नींद पूरा मेरा हराम कर दिया आपने। तो उन्होंने बोला कि सुबह से उठ के महात्मा जी ने कि भजन कीर्तन करना चाहिए, भगवान के नाम से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जैसा कोई भी दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो हमें नहीं मिल सकता, हम नहीं पा सकते। ऑल टू जेड जो भी है वो हम भगवान का नाम से कीर्तन करने से हमें सब कुछ मिल सकता है। तो बोला भगवान भगवान ऐसा कुछ नहीं होता है, आप काम करोगे तो ही मिलेगा, आप मेहनत करोगे तो ही फल मिलेगा। भगवान होगा नाम में ऐसा मैं विश्वास नहीं करता हूँ, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ कि भगवान होता है, ऐसा ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। तो बोला सेठ जी बोला कि अगर ऐसा ही है तो आप मुझे प्रमाण करके दिखाओ कि भगवान है। तो आप मैं आपसे शर्त लगाता हूँ कि आप ये प्रमाण कर दिए भगवान है तो मैं आपका चेला बन जाऊँ, अगर आप बन जाऊँगा। और अगर आपने प्रमाण नहीं किया तो आपको मेरा चेला बनना पड़ेगा। तो महाराज जी ने बोला, मतलब संत महात्मा जी ने बोला ठीक है। तो फिर वो बोला कि यहाँ तो रहूँगी, तो शर्त लग गई हो। तो सोचा यहाँ तो रहूँगा तो कोई ना कोई मुझे खाना खिला ही देगा किसी न किसी बहाने से, और कुछ भी देखूँगा तो खाने का जी मतलब मन कर ही जाएगा। तो वो क्या गया, वो जंगल में चला गया, जंगल में जाके पेड़ के ऊपर जाके बैठ गया। तो उधर महात्मा जी अपने भगवान को याद करने लगे, प्रभु को, कि हे प्रभु उस मूर्ख के हाथ का चेला बनने से तो अच्छा है मैं आपका ही बन के रहूँ, तो आप अब मेरी लाज राखीजिए। तो वो भगवान से, अपने महात्मा जी जो थे भगवान से प्रार्थना करने लगे। तो उधर क्या हुआ, वो जो चले गए थे सेठ जी, उधर पेड़ के ऊपर जाके बैठ गए थे। तो उधर से एक बंजारों का मतलब टोला आया था, बंजारों का। तो बंजारे लोग तो घूमते ही रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, उनका तो कोई ठिकाना नहीं रहता है, इधर उधर घूमते हैं। तो वो लोग उधर रुके और अपना खाना पाना बनाने लगे। खाना उन्होंने लमसम खाना अपना बना ही लिया था खाना। और जैसे ही खाना रेडी हुआ तो उसको घोड़े की आवाज़ सुनाई दी। तो उस ज़माने में डाकू बहुत होते थे, पुराने ज़माने में अभी भी है, बट अभी अलग है, मॉडल ज़माने के मॉडल टाइप के डाकू हो गए डाकू लोग। तो फिर उन्होंने घोड़े की जैसे ही आवाज़ सुनी तो वो मतलब वहाँ जैसा अपना खाना पीना था वो जैसा छोड़ के वहाँ से चले गए। और ऊपर बैठा बैठा सब कुछ देख रहा था, सेठ जी आराम से देख रहे थे। तो डाकू आया, डाकू रुका, तो डाकू का सरदार रुका। तो डाकू ने, वो डाकू के साथ उन्होंने बोला, देखो कितना अच्छा है सरदार जी, आज तो हमें खाना बना बनाया मिल रहा है। तो उस सरदार ने बोला कि कोई भी खाने को हाथ नहीं लगाना, ये खाना हमारे लिए खाना नहीं है, ये हमारे लिए जहर है। तो कोई खाना नहीं खाना, ये हमारे खिलाफ किसी ने जाल बिछाया है। तो तो बोला इधर इधर ढूंढो इसको, किसने हमारे खिलाफ जाल बिछाया। तो इधर उधर ढूंढा तो कुछ भी नहीं मिला। तो जो सरदार ने बोला ढूंढो, तो जैसे ही वो सेठ जी वो लोग इधर ढूंढने लगे तो सेठ जी का संतुलन बिगड़ गया। तो शरीर में जैसे संतुलन बिगड़ता है तो शरीर में हलचल होती है, तो शरीर में हलचल हुई तो उनको पता लग गया। तो बोला नीचे उतारो, तो उसको नीचे उतारा गया। तो बोला तुमने क्यों हमारे खिलाफ ये साजिश की और ये खाना बनाया। तो उसने बोला नहीं, मैंने कोई साजिश नहीं रची है। तो बोला सरदार ने कि नहीं, तुमने साजिश रची है, तो ये खाना तुम्हें खाना पड़ेगा। तो उसने बोला मैं खाना हरगिज़ नहीं खाऊंगा और किसी भी हाल में खाना नहीं खाऊंगा। तो सेठ ने बोला कैसे, मतलब डाकू ने बोला कैसे नहीं खाएगा, तुम्हें ये खाना खिलाया जाएगा।
तो सबने पकड़ के उसको ज़बरदस्ती टूस दिया, ज़बरदस्ती खाना खिला दिया। तो खिला दिया और उसको कुछ नहीं हुआ। तो डाकुआ के सरदार ने बोला, अरे इसको तो कुछ नहीं हुआ। तो सेठ जी बोले, अरे मैं तो आपको पहले ही बोल रहा था कि अरे इसमें जहर नहीं है, जहर नहीं है, पर आप तो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। तो बोला, अगर इसमें कुछ नहीं था फिर तुमने खाना क्यों नहीं खाया, उसका रीज़न बताओ। तो उसने बोला, ये खाना ऐसा है कि मैंने क्यों नहीं खाया था, एक महात्मा जी के साथ मेरी शक लगी थी और ऐसा ऐसा हुआ था, उन्होंने बोला था भगवान है और मैंने बोला नहीं है। तो आज सचमुच में भगवान है। भगवान मतलब किसी न किसी रूप में भगवान किसको माध्यम बना के हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में किसी को भी भेज सकते हैं। भगवान को अगर कुछ कराना रहता है तो भगवान किसी भी माध्यम से मतलब करवा सकते हैं। उसके हरि के बोलते हैं ना, हरि के 1000 हाथ हैं। तो किसी न किसी को माध्यम बना के भेज देते हैं। हमारा जैसा भी कर्म होता है इस कर्म के आधार पर। तो फिर डाकू के सरदार वो भी मान गए और वो भगवान की बहुत अच्छे भक्त बन गए। तो फिर वो चले गए, वहाँ से चले गए मतलब महात्मा जी के पास, और महात्मा जी के पास जाके और महात्मा जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला कि सचमुच में वाकई में भगवान होते हैं और भगवान के बहुत बड़े दीवाने हो गए और बहुत बड़े भगवान के भक्त बन गए। और ये कौन थे? पंछी करे न अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो ये थे सेठ मलुक दास जी थे, जो अपनी ये धरती पे कम से कम 108 साल रहे थे। उन्होंने भगवान के बारे में बहुत कुछ लिखा और बहुत भक्ति भाव किए, बहुत अच्छे संत थे। तो ये हमारी कथा आपको कैसी लगी? जैसे भी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी जैसी भी लगी और मेरी कथा में कहीं मिस्टेक है तो सॉरी, माफ़ कीजिएगा। और अच्छी लगे तो मतलब लाइक कमेंट कर दीजिए और कुछ नहीं। तो जय श्री कृष्णा। हम मिलते रहेंगे आपसे फिर से भजन कीर्तन के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है तो चैनल को लाइक शेयर कर जरूर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।